आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का 12 नंबर सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किस बैंक के द्वारा किया गया? तो एडीबी बैंक, एडीबी के द्वारा। और इसकी स्थापना पूछेगा एडीबी के, तो 1966। एडीबी के फुल फॉर्म क्या होता है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना 1966 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो मनीला हो जाएगा। पूछेगा डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, यह सभी पर्वतीय स्थल है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स बैंक के नाम से किस बैंक को जाना जाता है? तो एनडीबी, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था? तो यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, ब्रेटन वुड 1944 के तहत हुआ था। आईएमएफ एवं विश्व बैंक की स्थापना। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, श्वेत क्रांति 2.0 का संबंध किस क्षेत्र से है और इसे किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो यह दूध उत्पादन से है। और कौन सा मंत्रालय है? तो गृह एवं सहकारिता मंत्रालय, गृह एवं सहकारिता मंत्रालय। और इसके मंत्री पूछेगा तो अमित शाह हो जाएंगे, अमित शाह। श्वेत क्रांति 1.0 की शुरुआत कब हुआ था? तो 1970। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से। और इसका जनक किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो यह केरल के रहने वाले थे, वर्गीज कुरियन। आगे है थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा डिजिटल कृषि मिशन के तहत 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई? तो यह नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत पूछेगा तो 2019। राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना कब हुआ था? तो यह 2016 में। तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2015 में। और कहाँ से? सूरतगढ़ राजस्थान से, सूरतगढ़ राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। आगे हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट नेक्सेस की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो यह आरबीआई के द्वारा किया गया। दक्षिण एशिया के 4 देशों को भारत से कनेक्ट किसके लिए? तो पैसा लेन देन करने के लिए किया गया था। पूछेगा ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? तो आरपीएफ से हो जाएगा, आरपीएफ। ऑपरेशन परिवर्तन का संबंध किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में। और किसके लिए? तो गांजा की खेती को रोकने के लिए, गांजा की खेती को रोकने के लिए। आगे है क्वेश्चन, आरबीआई ने किस देश से अपना 100 टन सोना वापस मंगवाया है? तो ब्रिटेन से मंगवाया है। पिछले वित्त वर्ष में आरबीआई के स्वर्ण भंडार में कितने टन सोने की वृद्धि हुई है? तो 27.5 टन की वृद्धि हुई है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च GTRI के अनुसार अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा भागीदारी कौन सा देश बन गया है? तो चीन बन गया है। और दूसरा अमेरिका है। भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश करने वाला देश यानी सर्वाधिक एफडीआई वाला देश हो जाएगा सिंगापुर। और दूसरा हो जाएगा मॉरिशस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अमीरी और गरीबी में अंतर 10 गुना बढ़ा है,
ये अंतर सबसे कम भारत के किस राज्य में देखा गया है? तो यह केरल में देखा गया है, केरल में। आगे है, रेमल चक्रवात किस तट पर आया था और इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो यह भारत के पूर्वी तट पे आया था और इसका नामकरण जो है ओमान के द्वारा किया गया, ओमान के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति भारत सरकार द्वारा किस देश में राहत बचाव के लिए चलाया गया था? तो अफगानिस्तान। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद जो देसी राज्य था उसको भारत में मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत। और कब? तो 1948 में, 1948 में। ऑपरेशन दोस्त यह तुर्की एवं सीरिया के लिए चलाया गया था, तुर्की एवं सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार की कौन सी योजना वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन धन योजना। जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2014 में, 2014 में। और इसकी घोषणा पूछेगा तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से पीएम मोदी के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? तो मेजिनी को, मेजिनी को माना जाता है। फासीवाद की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो मुसोलिनी के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो श्योक नदी है। कौन सी नदी है? तो श्योक नदी। एवं लद्दाख तथा जास्कर, लद्दाख एवं जास्कर से कौन सी नदी गुजरती है? तो सिंधु नदी। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय यानी DRDO का मुख्यालय पूछेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना 1958 में, 1958 में। और इसके हेड कौन है? तो समीर वी कामत, समीर वी कामत है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर केवल जीवन के अर्थजीवित तक रहने नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना है? तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद कब? तो 1978 यह केस था। आगे है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक के स्वतंत्रता से, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हंगुल, हंगुल जो है नामक हिरण की प्रजाति किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। नमस्ते ओरछा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सिग्मो उत्सव पूछेगा तो गोवा हो जाएगा। तानसेन तथा चिल्ली फेस्टिवल भी पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो यह मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे है 17 नंबर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो यह 1972 में। वन्य जीव संरक्षण पूछेगा तो 1972 में। पर्यावरण संरक्षण पूछेगा तो 1986 में। एवं वन संरक्षण पूछेगा तो यह 1980 में। वन संरक्षण 1980 में। आगे क्वेश्चन है, वैलेडिला, वैलाडिला की खान किस धातु के लिए प्रसिद्ध है तथा यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह लोहा के लिए है और यह छत्तीसगढ़ में है, लोहा के लिए छत्तीसगढ़ में। हट्टी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। और यह कहाँ है? तो कर्नाटक हो जाएगा, हट्टी की खान कर्नाटक में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस वर्ष घटित हुई थी तथा इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह 3 दिसंबर 1984 को घटित हुआ था। और इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। और कंपनी का क्या नाम था? तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, विश्व के सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? तो ट्रांस इंडीज रेलवे लाइन, ट्रांस इंडीज रेलवे लाइन।
यह कहाँ पर है तो एंडीज पर्वत पर। यह चिली तथा अर्जेंटीना को जोड़ता है, चिली एवं अर्जेंटीना को जोड़ता है। आगे है, मानव शरीर में पाए जाने वाले कितने ऐसे गुणसूत्र हैं जो स्वतः संचारित होते हैं तो 22 जोड़ी। ऑटोसोम, जिसको ऑटोसोम इंग्लिश में कहा जाता है, ऑटोसोम कितना होता है तो 22 जोड़ी। गुणसूत्र की खोज अगर पूछेगा किसने किया था तो वाल्डेयर ने किया था। और कुल गुणसूत्र पूछेगा तो 23 जोड़ी यानी 46 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया तो 1848 में। यही अगर पूछता है कि भारत में दास प्रथा का अंत कब हुआ था तो 1843 में हुआ था, लॉर्ड एलन बरो के समय में, लॉर्ड एलन बरो के समय में। आगे है, जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था तो बिस्मार्क के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण पूछेगा तो बिस्मार्क सॉरी। नाजीवाद का उदय जो है, नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था तो जर्मनी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। विनिर्माण अगर पूछता है तो यह भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे 25 नंबर क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो पश्चिम बंगाल और झारखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड। और नदी पूछेगा तो मयूराक्षी नदी पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है, गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो घाघरा है। और यह गंगा में कहाँ मिलती है तो छपरा में मिलती है, छपरा में। और दाएं से मिलने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगा यमुना। एक क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय से निकलकर गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी तो यही यमुना हो जाएगा, यमुना। आगे क्वेश्चन है, मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप के नाम से किस धातु को जाना जाता है तो यूरेनियम को, यूरेनियम को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था तो मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। और यह किसके समय में आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसकी पुस्तक का नाम अगर पूछता है तो इंडिका हो जाएगा, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। और चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था तो यही मेगास्थनीज ने कहा था। आगे है क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं तो पत्रकारिता, पत्रकारिता। और अमृता देवी अवार्ड पूछेगा तो पर्यावरण के क्षेत्र में। ग्रैमी अवार्ड पूछेगा तो संगीत के क्षेत्र में, संगीत के। आगे है, संसद सदस्यों की निहरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है तो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। स्थापना पूछेगा चुनाव आयोग का तो 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग की स्थापना पूछेगा तो 25 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है तो राजीव कुमार। कौन से क्रम के हैं तो 25वें क्रम के। आगे क्वेश्चन है, भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो नर्मदा हो जाएगा। इसका उद्गम कहाँ है तो अमरकंटक पहाड़ी से। ताप्ती नदी का उद्गम पूछेगा तो महादेव की पहाड़ी से, महादेव की पहाड़ी से। आगे क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा कब और किस अधिवेशन में किया गया था तो यह 1908 में। 1908 के अमृतसर यह मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, इसी में मांग किया गया था। और यह कब मतलब कि दिया गया था तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में इसको मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन अलग से दिया गया था। आगे है, सन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुने गए थे तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस।
और गांधी जी के नाराज़गी के कारण इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो उसके बाद कॉमन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो राजेंद्र प्रसाद। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1939 में। 1939 में किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूछेगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897। कहाँ हुआ था? तो यह कटक में हुआ था, कटक में। और इन्हीं के जन्म दिवस के पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। आगे क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ग्वालियर टैंक अगर देता है तो ये होगा या वर्धा जिला हो जाएगा। और राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र से। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942। राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। और हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? हजारीबाग जेल में किनको रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, साइमन कमीशन कितनी बार भारत आया था? तो 2 बार। एक आया था फरवरी 1928 में, दूसरा 1928 में, अक्टूबर 1928 में। इसी में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, जिनका मृत्यु लाठी से चोट के कारण हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो विटेकर के द्वारा। यह कौन कौन सा है 5 वर्गीकरण? तो प्लांट हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा, कवक हो जाएगा और मोनेरा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा की खोज किसके द्वारा की गई तथा इसे किस जगत में वर्गीकृत किया गया? तो यह लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। और पूछता है कि आरबीसी स्पर्म तथा जीवित कोशिका जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया? तो इसका भी लीवेनहॉक हो जाएगा। आगे है, जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो साइटोटेक्सोनोमी कहा जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? तो इसमें हो जाएगा शैवाल और कवक जो है थैलोफाइटा समूह के हैं। मॉस हो जाएगा ब्रायोफाइटा, फर्न हो जाएगा टेरिडोफाइटा। पूछेगा पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो यह ब्रायोफाइटा को कहा जाता है, आगे क्वेश्चन हो जाएगा, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी का सहचर है? तो यह लाइकेन जो है शैवाल एवं कवक का सहजीवी होता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो हेलोटिज्म। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होते हैं? तो यह लाइकेन से प्राप्त होते हैं। लिटमस पेपर जो है लाइकेन से प्राप्त होते हैं। आगे है, विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीज पौधा कौन सा है जिनमें जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक पाया गया? तो वह है टेरिडोफाइटा। आगे है, मर्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा टेरिडोफाइटा के। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? तो यह जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत बीजी भी कहा जाता है। मलेरिया उपचार के काम में आने वाला कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से। और मलेरिया जो है परजीवी से होता है, और किस परजीवी से? तो प्लाज्मोडियम से। आगे है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? तो कैरोटीन के कारण। आरटीजीएस की सुविधा किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया
तथा इसकी अधिकतम भुगतान सीमा कितनी है, तो यह किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो यह आरबीआई के द्वारा प्रदान किया गया तथा इसकी अधिकतम सीमा कोई नहीं है। अधिकतम सीमा कोई नहीं है, न्यूनतम पूछेगा तो 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पूर्वोत्तर में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोलने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा रखा गया है, तो 100। भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा था, तो एयरटेल पोस्ट पेमेंट बैंक। आगे है, यहाँ नाबार्ड होगा। नाबार्ड की स्थापना से संबंधित अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1981 में। और स्थापना पूछेगा तो 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। और किस समिति से संबंधित है इससे, तो शिवरामन समिति। आगे है, बैंक नोट प्रेस तथा करेंसी नोट प्रेस का मुख्यालय क्रमशः कहाँ है, तो बैंक नोट प्रेस हो जाएगा देवास तथा करेंसी नोट प्रेस हो जाएगा नासिक। यह दोनों आरबीआई के अधीन कार्य करते हैं। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रक्रिया को बंद करने का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया, तो नरसिम्हन समिति। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में। आगे क्वेश्चन है, भारत में सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त कुल स्टॉक एक्सचेंज कितना है, तो 23 हो जाएगा, 23। सेबी का अधिनियम कौन सा है, तो 1992 का अधिनियम। और सेबी की स्थापना पूछेगा तो 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में। तेजड़िया और मंदाड़िया शब्द का संबंध किससे है, तो शेयर बाजार से है। तेजड़िया और मंदाड़िया का शेयर बाजार से संबंधित है। वस्तु और सेवा कर किस प्रकार का उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष कर का, जिसको जीएसटी कहा जाता है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कर प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो आयकर एवं निगम कर। यह दोनों जो है प्रत्यक्ष कर है। मोटर वाहन कर और स्टैंप कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूर्ववर्ती रूप क्या कहलाता था, तो वैट और सेल दोनों को मिलाकर जीएसटी बनाया गया था। केपलर के सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रह के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो 3 नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक g का मान क्या होता है, तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आगे हो जाएगा, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है कहाँ पर, तो विषुवत रेखा पर। केंद्र पर जो है किसी वस्तु का भार जो है न्यूनतम होता है और ध्रुव पर अधिकतम होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है। तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द किस दिशा में परिक्रमा करता है, तो यह पश्चिम से पूरब दिशा में। और यह तुल्यकाली जो उपग्रह है कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे है, एक खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श तथा फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाया जाता है, तो कार्य पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या है, तो सबसे कम जो है संगमरमर के गीला पे होगा, उसके गीला संगमरमर पे के फर्श पे मतलब कम घर्षण बल लगेगा। उसके बाद हो जाएगा सूखा संगमरमर के फर्श पर, सूखा पे। उसके बाद अखबार पे हो जाएगा। उसके बाद तौलिया पे सबसे ज़्यादा घर्षण बल लगेगा।
लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। आगे क्वेश्चन है, किसी नियत प्रक्षेपण वेग के लिए पिंड का परास अधिकतम तब होता है जब उसे प्रक्षेपित किया जाता है क्षैतिज तल से कितना, तो 45 डिग्री पर। 45 डिग्री पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन को बताना है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है, यह सही है। यहाँ पे परमाणु का निर्माण होता है, यह गलत दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने में किस प्रकार के चूने का प्रयोग में लाया जाता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बिना बूझा चूना कहा जाता है। बिना बूझा चूना, बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया का कौन उदाहरण हो जाएगा, तो पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। आगे है, किसी खाद्य पदार्थों को बहुत दिन तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। और गैस पूछता है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन का। कथन पर विचार करना है, मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है, तो सही है। एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है, यह भी सही है। तथा एक जलती हुई मोमबत्ती को Cl2 से भरी पात्र में ले जाने पर वह बुझ जाता है, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सत्य इसमें हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होते हैं, तो एंजियोस्पर्म में। आगे है, प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन कौन सा है, तो स्त्री केसर एवं पुंकेसर। निम्नलिखित में से किस समूह को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नील हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है तथा लाल शैवाल को रोडोफाइटा कहा जाता है, रोडोफाइटा। हरे शैवाल को कैलेमाइडोनोमास कहा जाता है तथा भूरा शैवाल को सरगसुम कहा जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति। और पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का। और कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप साम्राज्य लिवरवर्ट्स और मॉस में विभाजित होते हैं, तो ब्रायोफाइटा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है, तो ऑक्सीजन का वहन करना। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस का। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।